चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है पार्टिकल ऑफ चार्ज -q and mass m moves in a circle of radius r around an infinity long line charge of linear density plus lambda, then time period will be given h। सिंपल है। मान लो आप यहाँ पे लॉन्ग लाइन चार्ज बोल रहा है ये, और कौन सा इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे इन्फिनिटी तक गया हुआ है। इसकी चार्ज डेंसिटी दे दी है लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, तो एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ले लो, लाइक सर्कल में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस आर ले लो यहाँ पे, जिसकी रेडियस हमारा आर है और यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे हमारे चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, राइट। ये देखो मूव कर रहा है। नाउ अगर इस पॉइंट पी पे आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की बात करूं, अगर t इक्वल टू 2π क्या होता है, ओमेगा होता है। ओमेगा हमारे यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। नाउ एक ध्यान दो, मैं फोर्स निकाल रहा हूं बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स क्या होता है, F/Q होता है। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स निकालूं तो क्या लिख सकता हूँ, QE लिख सकता हूँ पॉइंट P पे, राइट। तो फोर्स इज पॉइंट P, QE। तो नाउ यहाँ से आपको पता है Q, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज एट पॉइंट P क्या होता है, हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल रखा है 2k लैम्डा बाई r। बात समझ में आ गई। नाउ अब ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है ये इक्वल होना चाहिए किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो इसमें लगेगा। तो ये इक्वल होगा हमारा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। वो होता है हमारा mv² बाई r, राइट। नाउ आप इसकी आप रखो वैल्यू यहां से, तो आप लिखोगे 2k लैम्डा q बाई r इक्वल टू m, ठीक है। यहां ध्यान से देखो, मुझे ओमेगा के टर्म में लेके आना है इसको। तो एंगुलर वेलोसिटी और यहाँ लीनियर वेलोसिटी गिवन है, तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है v बाई r का होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा v² बाई r² इंटू r। मैंने r से क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, सिंपल। तो ये देख रहे हो ना, ओमेगा² हो जाएगा हमारा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया m ओमेगा² r, ठीक है। तो नाउ अब क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 2k लैम्डा q बाई m r² इक्वल टू ओमेगा²। आप देखो यहाँ पे 1 बाई ओमेगा है, t में देखो 1 बाई ओमेगा है, तो यहाँ पे 1 बाई ओमेगा निकालो। यहाँ पे तो आप निकालोगे जैसे ही 1 बाई ओमेगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे r आपका बाहर निकल जाएगा m बाई 2k लैम्डा q दैट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा, ठीक है। सिंपल है ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो ये हो जाएगा 2 पाई r, और ये हो जाएगा आपका m बाई 2k लैम्डा q, ठीक है। तो आपका देखो जो वैल्यू आ गई वो आ गया 2 पाई r अंडर रूट में आ गया आपका m बाई 2k लैम्डा q। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 पाई r m बाई 2k लैम्डा q। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। उसमें बेसिकली क्या आपका काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया था, ओके, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ठीक है। उसमें ग्राफ दिया हुआ था कि हाँ काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है रेडियस से कि नहीं करती है। हमने वो फाइंड आउट भी किया था। हमने उसमें देखा था काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें टाइम पीरियड पूछ लिया है, उसमें काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पूछ लिया था विद रिस्पेक्ट टू r, राइट, जो कि कांस्टेंट होता है, उसमें वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था।